चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। आप देखें, जहां 90% हिंदू है वहां 10% मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से। जहां 90% कौन कहे 50% मुसलमान है, वहां हिंदुओं के बहुबेटी को रहना मुश्किल है। और ये भी मैं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र भारत में तभी तक है जब तक हिंदुओं का बहुमत है। केरल में देखिए, मल्लापुर में लिख दिया कि हिंदू वर्जित है, हमने तो कहीं नहीं लिखा। ये समय आ गया है। और मैं, कुछ सनातनी मुसलमान भी हैं, लालू यादव की तरह, राहुल गांधी की तरह। देखिए, मेरा मानना है, आज आप देखें 10 साल पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कर्नाटक में आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। ममता बनर्जी कह रही है संविधान बचाना है मोदी से, और संविधान को कहती है नहीं मानूंगा, कोर्ट ने अगर आदेश दिया है मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। 4 जिला जो 47 में हिंदू बाहुल था, 75% किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 50 पर आ गया, सहरसा, सुपौल 17 जिले हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक तो देश में अल्पसंख्यक नाम को मुसलमानों से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इस पर कानूनन पुनर्विचार करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक है मुसलमान। ये अब एक विषय आ गया है, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा या अलग मंत्रालय ही खत्म कर देनी चाहिए। अल्पसंख्यक ही नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए। और देश में अब तो लगता है हिंदुओं का आरक्षण जा रहा है, ओबीसी का। अब ओबीसी के हिंदू हों या सनातन सभी हिंदू अब एकजुट होकर के, अब अगर नहीं प्रतिकार हमने किया तो हमें अपना जो धार्मिक आस्था है, अभी तो केवल नालंदा जैसे जगहों में हमें रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं उड़ीसा से आया, वहां हनुमान जयंती नहीं मनाने। तो जो मैं देश में देख रहा हूं, अब लग रहा है हम महाराणा प्रताप के संतानों को फिर से सनातन को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मुस्लिम को टारगेट करो, ये एजेंडा नहीं है। वो एजेंडा तो हमारे पूर्वजों से भूल हो ही गई, नहीं तो आज ओवैसी नहीं पैदा होते। अगर उस समय सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, दुर्गा पूजा में ये और कोई तुष्टीकरण के नाम पे लालू यादव, राहुल गांधी आरक्षण हिंदुओं का ममता बनर्जी नहीं खत्म करते। अब देखिए ना, बंगाल का क्या है, 27% कहते हैं कि वहां मुसलमान है, भले वो 40 रहे। ये 27% आरक्षण ले रहा 70%, और 70% जो हिंदू है उसको आरक्षण मिल रहा है 34%। ये हमारे पिछड़े भाइयों का, चाहे बंगाल हो या बिहार, चाहे कर्नाटक, अब अपने अस्तित्व की रक्षा करना अब हमारे लिए एक चुनौती बनते जा रहा है। ओवैसी जैसे लोग अगर चले गए होते इनके पूर्वज, तो आज ओवैसी पैदा नहीं लेता। गिरिराज सिंह जी, आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम
जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम। नहीं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। आप देखें जहां 90% हिंदू है वहां 10% मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से है। जहां 90% कौन कहे 50% मुसलमान है वहां हिंदुओं के बहुबेटी को रहना मुश्किल है। और ये भी मैं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र भारत में तभी तक है जब तक हिंदुओं का बहुमत है। केरल में देखिए मल्लापुरम में लिख दिया कि हिंदू वर्जित है, हमने तो कहीं नहीं लिखा। ये समय आ गया है और मैं कुछ सनातनी मुसलमान भी हैं, लालू यादव के तरह, राहुल गांधी के तरह, जो तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से हिंदुओं को बचना होगा। लोग बोलते हैं कि 300 पार हो गया हम लोग का, बीजेपी अब तो लगता है लोकसभा पुनर्गठन के पहले 700 सीट बनाना पड़ेगा, तभी उनको हो गया। ख्वाब में देखना है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। हमने तो कहा है 4 तारीख के बाद लालू जी कहीं नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राहुल गांधी कहीं जाएंगे टूरिस्ट बन करके यूरोप। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत देखते हैं, क्या होगा? अरे क्या जीतेगा, जो भागेरू हो वो क्या जीतेगा? जो डर से अमेठी में हार के डर से भाग बायनाड से हार के डर के बरेली, वो नेता क्या रहेगा? तो बोलते हैं कर्म भूमि है मेरी रायबरेली। कर्म भूमि है, बाप का जन्म भूमि पर तो कभी गए नहीं, बाबा के जन्म भूमि पर कर्म भूमि खोज रहे। देखिए मेरे कंस्टिट्यूंसी में भी ये मामला आया था, लेकिन हमने ये कहा कि बुर्का पहने, वैसे बुर्का पहन के ना जाएं चुनाव के दिन तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बुर्का पहनते हैं तो चेहरा दिखाएं। अगर किसी को ये शंका होता है कि फर्जी है तो धर्म के आड़ में बोगस वोट होने नहीं देंगे। मैं तमाम बिहार सहित पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि जो लोग बुर्का की आड़ में इलेक्शन कमीशन के नियम को तोड़ते हैं, उन्हें पहचान दिखाना चाहिए बुर्का हटा करके। देखिए ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि देश में मुस्लिम आतंक ऐसा है, कभी दरभंगा में थाने से छुड़ा लिया जिसको पकड़ा गया, अगर अभी छुड़ा लेते हैं 20 साल 30 साल में क्या होगा इस भारत का? भारत के भविष्य को एक बार झकझोर देता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग जो तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण देते हैं, ये देश के लिए, मैं तो पहले भी आपसे कहा, अब विभाग जो बनता है उसको भी हटा देना चाहिए अल्पसंख्यक, और साथ में साथ इन्हें जो तुष्टीकरण के तहत सुविधा दी जाती है अब जरूरत नहीं है। ये अल्पसंख्यक है ही नहीं, और अल्पसंख्यक के नाम पर भारत का दोहन कर रहे हैं। माइनॉरिटी शब्द से इनको जोड़ना नहीं चाहिए। ये माइनॉरिटी है नहीं भाई। कहां पाकिस्तान में हमको माइनॉरिटी कहा गया? हमारा बहु बेटी उठ गया, वहां से बदल गया, सब कुछ हो गया। इसलिए अब भारत में सनातन को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे तो लगता है कि अगर ये इंडी गठबंधन की सरकार होती कांग्रेस की, तो शायद राम जन्मभूमि हमें नहीं मिल पाता, और कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी का तो सपना ही छोड़ देते।
ये तो मोदी जी की सरकार आई जो राम जन्मभूमि बना। कांग्रेस पहले अपने कार्यालय को धोवा ले। लालू जी उनके सबसे बड़े थिंक टैंक हैं। राहुल गांधी बिना भारत को जलाए हुए, खत्म किए हुए माई बेटा, वो छोड़ेगा नहीं।